हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। आपके रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने पहले डोमेन, रेंज और कोडोमेन की डेफिनेशन डाली थी, लेकिन जब मैंने क्लास में पूछा तो बच्चों का कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था उस चीज़ को लेके। तो मुझे लगा कि अगर यही डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो इसका मतलब 1 1 on 2 और फंक्शन ही अगर डिफाइन नहीं हुआ तो आप बताएंगे कैसे। तो एक वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 10 या 12 मिनट की होगी। उसमें आप समझते हैं रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, बैचलर्स में और मास्टर में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी, और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे अगर आप रेगुलर में क्लासेस देखोगे। आपका काम है अच्छे से रिवीजन करना। ये जो क्लास है इसके बाद में आपको 2-4 मिनट देनी है कि हमने क्या सीखा इस क्लास से। ऐसे ही कोई नेक्स्ट क्लास होगी तो उससे पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शंस का अगर पढ़ रहे हो तो आपके पहले डाउट, पहले ही बात में ये माइंड में आना चाहिए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, फंक्शन क्या होता है। अगर वही चीज़ क्लियर नहीं है तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस क्लास में क्या करेंगे आप, डिफाइन है कि एफ ऑफ ए निकालेंगे। कोई फंक्शन डिफाइन है एक्स से वाई पर, एक्स रेंज, एक्स है डोमेन और वाई है रेंज, जहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ अगर फुलफिल कर रहा है, जितने भी अदर एलिमेंट बच गए वो अपने आ जाएंगे कोडोमेन में। अब इनकी बनाते हैं रेंज, डोमेन, कोडोमेन। क्या होगी? ए बी सी डी ई, मतलब पांचों के पांचों एलिमेंट हैं ये आगे, तो सारे के सारे डोमेन में। अब 1 2 3 4 और 6, 5 नहीं है, तो जिस पे डिफाइन है उसको क्या बताते हैं? रेंज। तो 1 4 1 2 4 तक होगी और फिर 6 हो गया क्या? अपनी रेंज। कोडोमेन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। तो इसी बात को लिखते हैं। डोमेन में क्या क्या था? ए बी सी डी ई 5 थे। रेंज में क्या था? 1 2 3 4 5 नहीं था। और कोडोमेन में सारे के सारे एलिमेंट जो रेंज को भी कंटेन कर रहे हैं। तो रेंज कंटेनमेंट होती है किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर। ठीक है, डोमेन की डी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर लिया। तो रेंज छोटा पार्ट है उसका, कंटेन है। बताओ इस सेट में ये है ना, तो है इसका मतलब कंटेनमेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसी बात को मैंने फर्स्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर देखो 1 की इमेज क्या है? 3, 2 की इमेज क्या है? 2, 3 की इमेज क्या है? 6, 4 की इमेज क्या है? 8। अब यहाँ पे -1 की कोई इमेज नहीं है, -1 की कोई इमेज नहीं है, तो डोमेन क्या होगी? ठीक है, इसी बात को मैंने पहले अच्छे से समझाया है। ये आपका कि होमवर्क टाइप सा हो जाए या रिपीटेशन हो जाए, ताकि उस चीज़ को रिवाइज कर ले। तो देखो हर एक की एक एक यूनिक आ रही है, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन है। तो आप फंक्शन डिफाइन है तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता सकते हैं। डोमेन क्या होगी? 1 2 3 एंड 4। कोडोमेन क्या होगी? चलो पहले रेंज देखते हैं किस किस पे डिफाइन है। 2 3 6 8 9 नहीं है डिफाइन। और कोडोमेन क्या होगी? 2 3 6 8 9। इसका मतलब जो सेट, रेंज का जो सेट है वो कंटेनमेंट है या सब सेट है किसका? कोडोमेन का। ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं आएगा क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। बात को समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे इसी को अगला क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन है अगर मैं दे देती हूँ कि ये वाली चीज़ डिफाइन है 9 पे, तो आपको बताना है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, तो आपका एक बन गया होमवर्क क्वेश्चन। सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे समझ आने के बाद। 2-3 बार होगी ये बात, तो इसको समझ में आ जाना चाहिए। अब इमेज और प्री इमेज, इमेज और प्री इमेज का कंसेप्ट क्या है? इमेज क्या बोलती है? यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ पे जा रही हूँ तो ये इमेज है। इसका मतलब 1 की इमेज क्या है? 3, 2 की इमेज क्या है? 2, 3 की इमेज क्या है? 6, 4 की इमेज क्या है? 8। ऐसे ही प्री इमेज क्या होगी? मतलब अगर इमेज पूछ रहा है तो 1 की इमेज है 2, कुछ ऐसा लिख दे। ऐसे ही 2 की इमेज, सॉरी 1 की इमेज है 3। फंक्शन मैंने सीधा डिफाइन नहीं कर रखा। 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 2। जो जहाँ पे जा रहा है सिर्फ वही लिखना है, छोटा सा काम है, इजी सा। 3 कहाँ पे डिफाइन है? 3 है 6 पे डिफाइन। 4 कहाँ पे डिफाइन है? 8 पे। तो 4 की इमेज क्या है? 8। ये फंक्शन डिफाइन करने की वैल्यू, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा वहीं पे रेंज, कोडोमेन, प्री इमेज और डोमेन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, होमवर्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बनाना। अब इनकी प्री इमेज बतानी है, तो 2 की प्री इमेज क्या है? 2 की प्री इमेज है 2।
2 की प्री इमेज है 2, कुछ ऐसा ले लेते हैं। ऐसे ही 3 की प्री इमेज है 1। सही वैसे नोट कर लेना, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 6 की प्री इमेज क्या है, पीछे जा रहे हैं 3 पे। ऐसे ही 8 की प्री इमेज क्या है 4। आ गया समझ में? यही वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है 1 और 9 पे डिफाइन करके, तो ये आपको इमेज और प्री इमेज कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इस बात को मैं एक बार समझा देती हूँ। ये होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन ही ले लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नीचे है, ये आपको बनाना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन मैंने एक्स से वाई पे डिफाइन कर दिया, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ठीक है। जिसके सेट 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 वाई वाले हैं। अब इसमें डोमेन और रेंज क्या है, वो सारा काम आपका है। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, निकालना अच्छे से। अब यहाँ से अगर सेट एक्स के हर एक एलिमेंट की एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब वो फंक्शन डिफाइन है। मतलब हर एक की ना मिले, लेकिन जितनों की डिफाइन है उसकी एक ही इमेज मिल जाए। एक ही इमेज अगर मिल जाए, मतलब मुझे किसी एक फंक्शन में जाना है, मतलब मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरी फ्रेंड की शादी है, तो फंक्शन क्या हो गया, फ्रेंड की शादी। तो एक चीज़ डिफाइन होगी प्रॉपर वे से। तो एक चीज़ अगर एक पे ही डिफाइन है, मतलब f(-1) और f(1) पुट करके देखें, अगर सेम वैल्यूज़ दे रहे हैं, इसका मतलब एक चीज़ की 2 इमेज जा रही है, वो वाली चीज़ सेटिस्फाई नहीं है। एक ही चीज़ की एक ही वैल्यू आए तो फंक्शन डिफाइन होता है। इस बात को अच्छे से आगे समझेंगे। पहले उसी बात को समझाते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। फंक्शन आपने लिया एक्स से वाई डिफाइन, आप कैसे सीखेंगे उससे। एक्स से वाई पे डिपेंड कर रहा है, एक्स क्या है रेंज, सॉरी एक्स क्या है डोमेन, वाई है रेंज। अब रेंज के एलिमेंट क्या क्या है, कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। देखो ये मैंने एक्स फंक्शन लिया, इसके सभी एलिमेंट्स पे एक एक पे डिफाइन कर लेते हैं, या कोई एक छोड़ देते हैं, ठीक है, एक छोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैंने ये ले लिया, मैंने बोला ये सन है, ये मदर है। अब एक बात बताओ, एक लड़के की कितनी माँ हो सकती हैं, बस इस बात को समझना। कोई एक लड़का है, उसकी कितनी माँ हो सकती है, एक ही माँ हो सकती है, इसका मतलब उसकी एक ही इमेज होगी। अगर फंक्शन है तो इसका मतलब एक ही इमेज है, एक इमेज है ए की, ई की एक ही इमेज है कैपिटल ई, आई की एक ही इमेज है कैपिटल आई, ओ की एक ही इमेज है यू। ऐसे ही इस यू की एक ही इमेज मान लेते हैं ओ। तो इसका मतलब ये वाला चीज़ फंक्शन डिफाइन है, मतलब ये बन गया एक फंक्शन है, ये बात बिल्कुल सही है। अब एक ही माँ के बेटे तो कितने हो सकते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बेटे की माँ एक ही होनी चाहिए, मतलब मम्मी एक हो, कोई और बेटे कितने भी हो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इमेज एक हो लेकिन प्री इमेज कितनी भी हो सकती है, ठीक है। आया कुछ समझ। ये वाला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। इसी के साथ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये वाला हो गया, इसी में एक होमवर्क क्वेश्चन है नीचे वाला के, जो B1 और B2 है सिर्फ उस पर ही डिफाइन करते हैं, B1 और B2 ये वाला। तो ये यहाँ पे भी डिफाइन है और ये यहाँ पे भी डिफाइन है। अब ये बताना कि ये दोनों क्वेश्चन, ये भी एक होमवर्क क्वेश्चन बन गया। इसी में ही पार्ट में 3 तक अलग लेने हैं, B1 वाले B2 वाले अलग में लेने हैं। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि पहले तो अगर फंक्शन बन रहा है तो फंक्शन बनेगा तो तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगे, अगर फंक्शन ही नहीं बनेगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब इसमें फंक्शन बन रहा है तो डोमेन, रेंज, को डोमेन सब बता सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए, डोमेन। ये सारे की सारी क्या होगी, रेंज। और यही की सारी की सारी क्या होगी, कोडोमेन। आई होप अब सबको सब क्लियर हो गया होगा। रेंज, कोडोमेन और डोमेन से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लें। पहले फंक्शन डिफाइन होगा, उसके बाद रेंज, कोडोमेन और डोमेन निकलेंगी। आई थिंक आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, सब अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी आपकी फैमिली में या कॉन्टैक्ट में 10th 11th 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको चैनल के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि उसको पता चल जाए कि ऐसे ऐसे चैनल है। बहुत बार इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इस वजह से बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी भी टीचर से पढ़े, लेकिन सबसे पहले उसकी क्वालिफ़िकेशन जान लें कि उसने क्या किया हुआ है, कि वो पढ़ाने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा काम आपको और करना है कि 10th की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट है, तो जो भी आपके लिंक में 10th में है तो प्लीज़ उसको इन्फॉर्म कर दें, ताकि अगर उसको मैथ में पास होने का भी डर लग रहा है तो वो पास हो जाए।
इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।